चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले तो इसका मीनिंग समझेंगे। पेयर मीन्स दो, जोड़े में मिलेंगी लीनियर इक्वेशंस। लीनियर का मीनिंग हमने सुना है, समझा है किस क्लास में? इससे पहले जो चैप्टर था पॉलिनोमियल। तो लीनियर में वेरिएबल की डिग्री होती है 1 और यहाँ पे वेरिएबल भी 2 हैं। तो 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन का मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स वाई आता है। 9th क्लास में भी ये टॉपिक पढ़ा हुआ है। तो एक बात आती है कि एल्जेब्रिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। बेटा समझना, एक खास बात बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसका रिप्रेजेंटेशन कहलाता है लीनियर इक्वेशन। और एक बात बताएं, जब भी तुम इसको लीनियर इक्वेशन बोलो तो इसके साथ एक इंपॉर्टेंट बात हो सकती है, समझना इस बात को। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। ये बात वैसे तो देखो तुम्हें कहीं बुक्स में लिखी मिले तो तुम कहोगे छोटी सी बात है। हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट है, मुंह बन सकते हैं इस बात पे, और तुम समझोगे भी नहीं और आगे भी बढ़ जाओगे। हो सकता है कहीं मिले भी नहीं तुम्हें। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, देखो ये तो पता था कि ए बी सी जो हैं वो रियल नंबर होते हैं। ए बी सी कैसे नंबर होते हैं बेटा? रियल, ये कंफर्म है। लेकिन उन रियल नंबर में भी ए और बी में ना ये रिलेशन होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ये सोचने वाली बात है भाई। क्यों भाई आर्यन, सोच रहे हो? हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों के सम की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इस पे थोड़ा सा चिंतन करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि दोनों के सम की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो मैं एक बात बताएं, किसी भी नंबर का स्क्वायर प्लस हो दूसरे नंबर का स्क्वायर और ये 0 हो ना, ये तभी 0 हो सकता है जब ये दोनों नंबर इटसेल्फ 0 हो जाए। क्योंकि एक तो स्क्वायर्स हैं, ए प्लस बी 0 होने के तो बहुत तरीके होते हैं। ये 0 एक ही केस में होगा जब ए और बी दोनों 0 हो जाएं। अच्छा, ए और बी दोनों 0 हो गए ना, तो यहां पर वेरिएबल बचेंगे ही नहीं। मैं तुमसे ये कहता कि भैया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ये रिप्रेजेंट कर रहा है लीनियर इक्वेशन को, बात सही हो जाती, रिप्रेजेंट कर रहा है लीनियर इक्वेशन को। फिर मैं कहता बेटा ए 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन ए 0 होने पर भी लीनियर इक्वेशन बन जाती है और वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी बन जाती है। सुनना, जैसे मान लो मैंने ये इक्वेशन दी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। जैसे इसका एग्जाम्पल लेता हूं मैं, सपोज मैंने एग्जाम्पल लिया 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। समझना बेटा ध्यान से, ये लीनियर इक्वेशन तो है। कितने वेरिएबल हैं? 2। पता है तुम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ोगे बाद में, पहले लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं हम 2 वेरिएबल में, फिर उसका पेयर कर देंगे, 2 बना देंगे। तो ये इक्वेशन लीनियर क्यों कहलाती है? क्योंकि एक्स और वाई की डिग्री 1 है, पावर 1 है। ऐसा समझ लो मोटा मोटा कि पावर 1 है। एक्स का कोफिशिएंट a है, वाई का कोफिशिएंट b है, कांस्टेंट टर्म c है। ठीक, अब मैंने ये कंडीशन जो लिखी है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 0 कब होगा? जब a और b दोनों 0 के इक्वल हो जाएंगे, तब ये 0 हो जाएगा। और बेटा ऐसा हो गया ना, तो 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, प्लस 0 इंटू वाई भी 0 हो जाएगा, c बराबर 0। तो भाई साहब वो लीनियर इक्वेशन ही नहीं बचेगी। इसलिए ये कंडीशन इसकी इंपॉर्टेंट है। सुनना, जैसे मैं तुमसे ये कहूं कि बताओ x बराबर 3, ये इक्वेशन है, और मैं कहूं कि ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में है, तो ये बात सही हो जाएगी। कैसे? मैं लिखूंगा 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई माइनस 3 बराबर 0। इससे कंपेयर करूंगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। मैं कहूंगा देखो 2 वेरिएबल हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ है कि y का कोफिशिएंट क्या है? 0, जिससे कि वो टर्म खत्म हो गया। इसलिए पता है यहां पर जो कंडीशन ये निकल के आई है, उस केस में आप ऐसी जितनी भी इक्वेशन लिख सकते हो उन सबको बोल सकते हो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इतनी सी बात है,
समझ में आ जानी चाहिए, और नहीं भी मान लो आज से पहले तुमने तो ये पढ़ा भी नहीं है तो कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है। लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 को तो बोल ही रहे हो ना यार, तो ठीक, एक बात समझ में आ गई। अच्छा, अब आगे धीरे धीरे हम इसको प्रोसीड कर रहे हैं, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, देखो यहां पे आगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वो किस तरह की हुई पता है, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, और यहां कंडीशन ये होगी ए शुड नॉट इक्वल टू 0, ए 0 नहीं होना चाहिए, बाकी बी 0 हो सकता है, और ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग, मान लो मैंने लिखा 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन कहलाएगी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और यहां वेरिएबल कौन है, x है, एक वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो भी हमने लिखी थी उसको मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और कंडीशन क्या थी बेटा यहाँ पे, बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, और ए बी सी आर द रियल नंबर, ये कुछ भी हो सकते हैं। दोबारा बोलो, ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0, तुम्हारी बात लिख लेते हैं, a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0, बेटा a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये तो तभी हो पाएगा जब दोनों नॉट इक्वल टू 0 हो। मैंने अभी एक केस बताया, मान लो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख दूं, ऐसे देखना, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और मैं कहूं कि ये लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल की है ये, तो दूसरा वेरिएबल दिखाओ, मैं ऐसे लिखूंगा x प्लस 0y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखो ये दोनों इक्वेशन एक जैसी है या नहीं है, वेरिएबल मुझे दो दिखाई दे रहे हैं, तो a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0 का तो केस तभी बनेगा जब दोनों नॉट 0 हो, तो ये वाला केस नहीं आएगा ना उसमें। अब इस पर थोड़े देखो, जिसका दिमाग सही चलता हो ना वो तो इस पर थोड़ी टेंशन लेनी चाहिए, एक बहुत अच्छी बात है जो ये कंडीशन है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को पता नहीं होगी ये वाली बात, सोचना इस बात पे, बच्चों छोड़ो, टीचर्स की बात कह रहा हूँ मैं, कि ऐसा ऐसा होता है, तब बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब सुनो, ये हेडिंग क्या आई, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अच्छा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब अब क्या होगा, दो बन जाएंगी। इसका मतलब मान लो मैंने एक इक्वेशन ये मान ली, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, और बेटा इन दोनों के साथ वो कंडीशन जरूर आएगी, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, सिमिलरली a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज, इनका सम इज नॉट इक्वल टू 0। मैं कह रहा हूँ बात छोटी है, इंपॉर्टेंट है, और लोग बिना लिखे भी चले जाते हैं इसको, तो मैं यही कहेंगे कि ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं, इस कंडीशन में डिस्कशन भी नहीं करेंगे, फर्क भी नहीं पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि उस बात को समझना फिर समझना भी पड़ेगा, इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अब देखो, अब बात आती है सॉल्यूशन, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सॉल्यूशन, इसको आज ध्यान से समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन। पहले तो सॉल्यूशन का ही मीनिंग क्या है एक बात, दूसरी, जैसे मैंने बड़ा बड़ा लिखा था सॉल्यूशन, तो मैं चाह रहा था बच्चा समझे सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है। सॉल्यूशन तो केमिस्ट्री में भी होता है, सॉल्यूशन बनाते हैं ना, मैथ्स में भी सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है उसका भी सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल उसका भी सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब सोचो एक वेरिएबल की इक्वेशन के भी सॉल्यूशन है, दो वेरिएबल वाली इक्वेशन के भी सॉल्यूशन है, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के भी सॉल्यूशन है। तो क्या मतलब है, जैसे पहली इक्वेशन, पहली हेडिंग है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो पहले तो बात करते हैं एक वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन बताओ मुझे कैसी है, जैसे बोलो इसका एग्जांपल बताओ। जैसे मैंने लिखा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, क्या ये इक्वेशन वन वेरिएबल में है या नहीं। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि इसका सॉल्यूशन बताओ, तो क्या बताओगे आप, हाँ, तो सॉल्यूशन का मतलब समझना,
x की वो वैल्यू जिससे ये साइड इस साइड के बराबर हो जाए। जैसे ही x को -5 रखोगे, -5 + 5 क्या हो जाएगा? 0, 0 = 0 आ जाएगा। उस वेरिएबल की वैल्यू जिससे राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो जाती है उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। सिमिलरली हम कह रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जैसे मान लो मैंने इक्वेशन लिखी x + y = 4। अब इसके सॉल्यूशन क्या होंगे? इनफाइनाइट। याद करो, इस पे डिस्कस, हाँ ये 2 वेरिएबल आ गए। अब ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे, जैसे 2, 2, 3, 1, 1, 3, -1, 5। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे जो उसको सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट अभी भी वही है कि LHS की वैल्यू इक्वल हो जाएगी RHS की वैल्यू को। तो तुम कह सकते हो सॉल्यूशन आर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच LHS इज इक्वल टू RHS। सॉल्यूशंस वेरिएबल की वो वैल्यूज हैं जिस पे LHS और RHS इक्वल हो जाते हैं। यहाँ पे RHS 0 है, LHS भी 0 कर दी। यहाँ RHS 4 है तो LHS को भी 4 होना पड़ेगा। अब 4 होने के लिए 2 वेरिएबल हैं। अब वेरिएबल का मीनिंग भी समझना बेटा, देखो बदल रहे हैं ये। कभी कोई बच्चा कह रहा है 2, 2, एक बच्चा आया उसने बोला 1, 3, दूसरे बच्चे ने 3, 1, -5 और -5 के साथ लेना पड़ेगा 9 लेना पड़ेगा, -5, 9। तो मतलब x और y की वैल्यू क्या फिक्स है क्या? नहीं, बदल रही है। बदल रही है तभी तो ये क्या है? वेरिएबल। गॉट इट? अच्छा, तो ये तो बात हो गई इसमें। और इस केस में सॉल्यूशन कितने आते हैं? इनफाइनाइट आते हैं। तो इसलिए बोलते हैं, और 9th क्लास में पढ़ा भी था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं लीनियर इक्वेशन के। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आ रहा है, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पहले तो पेयर को हमें पढ़ना पड़ेगा कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है। तो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में ले लेता हूं, समझना। 2 इक्वेशन के सॉल्यूशन हमें डील करने हैं। अब जैसे मैं कहूं कि मेरे पास एक इक्वेशन है x + y = 4, मान लेना भी, ठीक। दूसरी इक्वेशन है 2x + y = 6। बेटा दुनिया में एक ऐसा XY हो सकता है मे बी कि जो दोनों को सेटिस्फाई कर जाए। दोनों को चेक करो, देखो x = 2 और y = 2, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसपे ये भी सेटिस्फाई हो रहा है और ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। जब x को 2 रखोगे, y को 2 रखोगे तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल हो जाएगा। सेम प्रोसेस से यहाँ पे 6 हो जाएगा, उधर भी 6 हो जाएगा। देख लो। तो बताओ, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन थी, उसका सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? तुमने एक ऐसी वैल्यू निकाल दी वेरिएबल की जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही है। तो भाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब यही हुआ कि वेरिएबल की वो वैल्यू जो पूरे सिस्टम को सेटिस्फाई कर जाए उसको उसका सॉल्यूशन बोलेंगे। तो मेरे हिसाब से तुम्हारे अंदर सॉल्यूशन की बात समझ में आ रही होगी कि भाई साहब केमिस्ट्री वाला नहीं है, ये तो वेरिएबल की वैल्यू है। क्लियर ये वाली बात? कोई दिक्कत नहीं, डाउट? आप सुनो। अब कोई बच्चा कहता है सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सॉल्यूशन नहीं आ रहे हो। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है सर बहुत सारे सॉल्यूशन आ रहे हो। जैसे एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि x + y = 4, देखना ध्यान से, और दूसरी इक्वेशन लिखी उसने 2x + 2y = 8। इन दोनों इक्वेशन जो देखने में अलग सी लग रही हैं, अलग है नहीं। मैंने नीचे वाली इक्वेशन में 2 से इंटू करके लिख दिया है, और पता है इसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट होंगे, और इसके सॉल्यूशन वही होंगे जो तुमने थोड़ी देर पहले पढ़े थे अभी। क्या? जो एक लाइन के लिए सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देखना, और 2, 2 हो जाएगा, एक दोनों को सेटिस्फाई कर जाएगा। देख लो 1, 3 भी हो जाएगा बेटा, देख लो 1, 3 पे 4 हो गया, यहाँ 1 रखो 2 हो जाएगा। अरे मुझे पता है ना, क्योंकि इसको डबल करके तो लिख दिया है। तो अभी तो सॉल्यूशन एक था, अभी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अब सुनना, सॉल्यूशन एक आए या इनफाइनाइट आए, ये जो सिस्टम है, ये 2 का सिस्टम है, ये कहलाता है कंसिस्टेंट। और जब सॉल्यूशन ना आए, कृष्णा कभी कभी ऐसा होगा सॉल्यूशन नहीं आएगा, जब सर मार रहे होंगे सॉल्यूशन कहाँ आएगा तब, है ना? ध्यान दो, तुम्हारा सॉल्यूशन जल्दी नहीं आएगा अभी। जैसे इधर देखो, मान लो x + y = 4 है, और किसी ने लिख दिया 2x + 2y
बराबर 6। अब तुम सॉल्यूशन निकाल लो इसका, एक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, एक नहीं मिलेगा सिंगल जो दोनों को सेटिस्फाई कर जाए, क्योंकि भाई साहब ऐसा दुनिया में हो नहीं सकता कि x प्लस वाई 4 हो जाए और x प्लस वाई 3 हो जाए। बेसिकली ये सिंप्लीफाई करोगे तो x प्लस वाई बराबर 3 हो गया ना ये। तो यार ऐसा कोई x और y तो है नहीं कि एक बार जुड़ के 4 हो रहा है, एक बार 3 हो रहा है। इसका मतलब है इसका सॉल्यूशन ही नहीं होगा। और सुनो, जब सॉल्यूशन नहीं होगा ना तो इस सिस्टम का एक नाम है, इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। यही बातें देखो यहां लिखी हुई हैं। कंसिस्टेंट सिस्टम कब कहलाता है? जब सॉल्यूशन एक हो, अब समझना है इसको ध्यान से, सॉल्यूशन एक हो या इनफाइनाइट हो। दिखाई नहीं दे रहा तो इधर देख लो, थोड़ा सा इधर कर देते हैं इसको, कृष्णा को दिख नहीं रहा है। अरे नहीं दिख रहा है बेटा, इधर देख। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के टाइप्स हैं। कंसिस्टेंट किसको बोलते हैं? जब आइदर वन सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अच्छा बताओ वन सॉल्यूशन कब मिलता है? जब इक्वेशन ऐसी बने कि उसमें एक सॉल्यूशन आ रहा हो, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस अभी देखा ही हमने। और इसमें क्या आएगा? नो सॉल्यूशन। जब एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा तो वो सिस्टम कैसा कहलाएगा? इनकंसिस्टेंट। ये टेंट याद रखना, TENT, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। बोला करो साथ साथ, याद हो जाएगा। कंसिस्टेंट और ठीक है, ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अगली हेडिंग क्या है? यहां देख देते हैं उसको, बोलो क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। डिस्कशन भी हम लोगों ने किया ही है, 9th क्लास में ही पढ़ा था। ग्राफिकली लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। मतलब आपसे कोई कहे कि भैया x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो भाई साहब आप इसके ग्राफ को प्लॉट करोगे। ये प्लॉट करना मैंने डिस्कस भी किया है कि x की वैल्यू रखेंगे फिर y की वैल्यू मिलेगी। देखो बेटा हम 10th क्लास जाते जाते ग्राफ बनाना तो बिल्कुल मस्ट है, सीखना चाहिए। और मैंने 9th में भी ये बात समझाई थी कि आपको मान लो इसका ग्राफ बनाना हो तो ग्राफ अच्छा बनाने के लिए एक काम करना, ये y एक्सिस मान ली मैंने और ये मान ली मैंने सपोज x एक्सिस। बेटा कोई दिक्कत? आप सुनो, मैं यहाँ पर एक बॉक्स बनाऊंगा जिसके अंदर लिखूंगा सिर्फ दो वैल्यूज x और y। एक बार मैं x को 0 रखूंगा और y निकालूंगा, कितना आएगा? 4। तो पॉइंट बनेगा 0,4। पॉइंट हमेशा होता है x, y। एक बार मैं y को 0 रखूंगा, x कितना आएगा? 4। पॉइंट बनेगा 4,0। अब मुझे ये बताओ 0,4 पॉइंट कहाँ मिलेगा? इधर? हाँ, जो यस सर बोल रहा है बस यही खतरनाक व्यक्ति है, कल समझाया भी था। 0,4 तो x पे नहीं चलना है। हाँ मिलेगा बेटा कहीं ना कहीं तो। 1 2 3 4 ये पॉइंट है 0,4 और 4,0 कहाँ मिलेगा? 1 2 3 4 यहां मिलेगा। और सुनो, इन्हीं दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, इन्हीं दोनों को मान लो रफली ये ज्वाइन हो गई। ये जो है ना ये स्ट्रेट लाइन मिल गई। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है लीनियर इक्वेशन का? स्ट्रेट लाइन। मींस ग्राफिकली लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। अब बात सुनना, इस लीनियर इक्वेशन के जितने भी ये, जैसे मान लो ये कोई कहे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या, ये सारे के सारे सॉल्यूशन है बेटा। ये कोई ना कोई पॉइंट तो होगा ही ना। जैसे मान लो मैंने x को 1 रखा तो ये पता ये पॉइंट क्या होगा? 1,3। हमने जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन थी तो ये समझ में आ गया कि भाई लीनियर इक्वेशन के ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेंगे। अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या क्या कर सकते हैं? जो स्ट्रेट लाइन हैं, जैसे दो स्ट्रेट लाइन तुम्हें बनानी हो मान लो, तो उन स्ट्रेट लाइन की क्या क्या पोजीशन हो सकती है? जैसे ये लिखा है व्हेन टू लाइंस इन अ प्लेन। जैसे तुमसे कोई कहे या किसी बच्चे से कह दूं मैं कि 2 लाइन बनाओ एक प्लेन में, तो वो उन लाइंस को क्या क्या तरीके से बना सकता है। जितने तरीके से वो बच्चा लाइन बना सकता है ना उतनी पॉसिबिलिटी होती है। जैसे मान लो बच्चे ने एक लाइन ये बना दी और दूसरी लाइन उसने ये बना दी
तो पता चल लाइन इंटरसेक्टिंग हो गई, लाइन काट रही है। अच्छा, एक बच्चा आया, उसने लाइन ये बना दी और इसके पैरेलल लाइन एक दूसरी ये बना दी। अब ये एकदम पैरेलल बनाई है उसने, एकदम पैरेलल, कहीं नहीं मिलेंगी ये लाइन। अच्छा, तीसरे बच्चे ने क्या किया, लाइन ये बनाई और इसी के ऊपर उसने मान लो एक ओवरलैप्ड लाइन ये और बना दी। अभी ओवरलैप में करके दिखा दूंगा आपको, कलर चेंज कर देते हैं इसका। मान लो ये लाइन बना दी, अब ये लाइन एक दूसरे की ओवरलैप्ड लाइन है। तो बेटा यदि हम एक बात समझ जाएं कि ग्राफिकली सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ग्राफिकली सॉल्यूशन का मतलब, पहले तो बताओ इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब जिस बच्चे को पता है ना उसको ये भी पता चल जाएगा ग्राफिकली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब क्या है। अच्छा बताना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या है? जैसे ये वाला ग्राफ है, ये, इसमें कोई कहे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है? हाँ, इस लाइन का हर पॉइंट, मतलब आपसे कोई कहे ना कि भाई साहब ये वाला पॉइंट क्या है, एक सॉल्यूशन है, ये क्या है, सॉल्यूशन है, ये क्या है, सॉल्यूशन है, ये क्या है, ये सब सॉल्यूशन है और इन्हीं सारे सॉल्यूशन को मिला दिया गया है। अब जब बात आती है कि दो इक्वेशन है, तो दो इक्वेशन यदि बनेंगी, मान लो जैसे मैं कहूं कि ये वाली इक्वेशंस हैं, ये वाली, तो इसके भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इसके भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, लेकिन ये जो जगह है ना, ये वो जगह है जो दोनों का सॉल्यूशन है, इसलिए इसका ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया कि एक सॉल्यूशन है भाई साहब तो दोनों का सॉल्यूशन है। इस केस में ये लाइंस कहीं नहीं मिलेंगी, मतलब दोनों का कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ये नो सॉल्यूशन का केस है। ये लाइन हर जगह मिल रही है, मतलब देखो बेटा लाइन मैंने छोटी बड़ी बना दी है, लाइन रुकती कभी नहीं है। ये मत सोच लेना लाइन इतनी सी बन जाएगी, ये तो लाइन इनफाइनाइट चलेगी पूरी, और इनफाइनाइट चलेगी तो इस पे आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब सॉल्यूशन है। तो सुनना बेटा, ऐसी लाइन मिल जाए तो तुम देख के बता दें कि भैया एक सॉल्यूशन है, जो जा चुका है बता देते हैं। दोनों चले गए एक साथ, हाँ आ गया, वो कहाँ गया जो था, हाँ एक सॉल्यूशन है, कहाँ एक सॉल्यूशन, ये रहा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, और ये नो सॉल्यूशन है। अच्छा, तो तुम्हें क्वेश्चन में लाइन तो दी नहीं जाएंगी, इक्वेशन दी जाएंगी, तो इक्वेशन देख के कैसे बता पाओगे? ए बी से देख लेंगे। हाँ, ए बी से। अब उन्हीं के लिए यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ग्राफिकली, वो कॉन्सेप्ट हमने ये डिस्कस कर ही लिया है। यही ग्राफिकली सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट है। इसमें कितना सॉल्यूशन है? एक, इसमें नो सॉल्यूशन, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो वो बेचारी हेडिंग थोड़ी आगे बढ़ी हुई है, काम यही है। अब यहाँ सुनो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो हैं वो तो यही हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। बड़ा देखना आप, ये लीनियर इक्वेशन जो पेयर हमने बनाए थे जिनकी तीन कंडीशन थी, मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे एग्जांपल्स उसी टाइप के लेने के, और इनमें क्या क्या आएगा वो समझते हैं हम लोग। जैसे मान लो मैंने एक इक्वेशन ली, समझना बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, देखते रहना सुनते भी रहना, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। अच्छा, मैंने कोशिश ये की है कि यहाँ पर a1 अपॉन a2 में दिखाऊं 1/2 है, क्योंकि ये कोफिशिएंट 1 है, ये 2 है, यहाँ पर 1 अपॉन माइनस 1 है ये, और c1 c2 4 अपॉन 6 है ये रेशियो। और इस केस में तुम ध्यान से देखो, a1 अपॉन a2 की वैल्यू इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 की वैल्यूज के, ये। और बेटा जब जब ये केस बनेगा a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होगा, उस केस में लाइन होंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। और एल्जेब्रिकली जब बात करोगे, इस तरीके से सॉल्व करोगे, तो सॉल्यूशन आएगा यूनिक सॉल्यूशन। तो यहां आएगा यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक मतलब एक सॉल्यूशन, और सिस्टम होगा कंसिस्टेंट। यूनिक सॉल्यूशन होगा और सिस्टम कहलाएगा कंसिस्टेंट। तो ये मैंने फर्स्ट जो बॉक्स था वो फिल कर दिया है। नेक्स्ट देखो, अब मुझे मान लो मैंने फिर एक एग्जांपल लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और मैंने लिख दिया यहाँ पे सपोज 2x प्लस 2y
इज इक्वल टू 8। ध्यान से देखो, इसका रेशियो 1/2 है, इसका रेशियो 1/2 है, और ये 4/8 भी 1/2 ही है। देख लो, मतलब मैं ये कहूँगा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और इज इक्वल टू C1/C2 है। और बेटा इस केस में ना लाइंस एक दूसरे के ओवरलैप कर जाएंगी, मींस लाइंस होंगी पैरेलल, सॉरी लाइंस कोइंसिडेंट, लाइंस कोइंसिडेंट या कोइंसाइड करेंगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी। स्पेलिंग देखते रहना। अच्छा, कोइंसिडेंट लाइंस होंगे तो सॉल्यूशन कितने होंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक, अच्छा अब थर्ड केस ले लेते हैं। थर्ड केस में जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और यहां ले लिया मैंने सपोज 2x प्लस 2y इज इक्वल टू, अब तो समझदारी मैं किस तरीके से ले रहा हूं, यहां पे मैंने 6 लिख लिया तो तुम्हें दिखाई भी देगा कि सर ये 1/2 यानी A1/A2 और ये भी 1/2, ये तो सेम है, लेकिन ये 4/6 एक्चुअली तुम यहां ध्यान से देखो, ये 4/8 1/2 हो गया था, लेकिन यहां सेम नहीं होगा। तो यहां केस बनेगा A1/A2 B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। मतलब ये लाइंस कैसी है? पैरेलल लाइंस आ जाएंगी। तो पैरेलल लाइंस का मतलब नॉट इंटरसेक्टिंग। जैसे ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो यहां लिख दूंगा पैरेलल लाइंस। ग्राफिकली ये पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, और बेटा इस केस में आएगा नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। और एक बात बताएं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो या यूनिक सॉल्यूशन हो, इन दोनों में होगा कंसिस्टेंट, ये बात मैंने अभी बताई थी, और इसमें होगा सिस्टम इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, ये बात याद रखनी है, जो बोल रहा हूं उससे देख लेना, स्पेलिंग्स पीछे लिखी हुई हैं। तो कंसिस्टेंट का है, इनकंसिस्टेंट का है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का है, यूनिक सॉल्यूशन का है, और नो सॉल्यूशन का है। पता है तुम्हारी सॉरी 10th क्लास में इतना ही सिलेबस है इतना सीख लिया, क्वेश्चन होने लग जाएंगे बस इस चैप्टर के अंदर मेन बात। हाँ, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या कुछ लेवल के क्वेश्चंस तो ऐसे करेंगे, फिर बाकी आगे का पोर्शन आएगा कि दो इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, वो सीखेंगे हम लोग। तो इस चार्ट को तो तुम कैसे भी बनवा दूंगा मैं, बना लेना, फिर थोड़ी देर बाद बना लेना। सुनो, और जो बना रहे हैं वो अच्छी बात है, बाकी देख भी लेंगे, इधर दिमाग पर तो फिट है ही है। अच्छा, अब सुनो, अब यहां से देखो क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। इधर देखो आर्यन, इतनी सी इंफॉर्मेशन पर ही क्वेश्चन हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, ये किया भी था शायद, इसमें A1/A2 जैसे ही हम कंपेयर करेंगे, x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, माइनस 3x प्लस 6y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बोलो A1/A2 की वैल्यू कितनी है? 1/-3। B1/B2 की 2/6 यानी कितनी? 1/3। कौन सा केस बनाइए? इज नॉट इक्वल टू वाला। तो सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक। यूनिक सॉल्यूशन कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। 2024 का सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब वो टेबल याद होनी चाहिए, बस हो जाएगा क्वेश्चन। अगला देखो, द पेयर ऑफ इक्वेशंस रिप्रेजेंट्स कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट वाला एक के ऊपर एक था, तो उसका केस याद होना चाहिए कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 होता है। अब लिखो A1/A2 3/6 इज इक्वल टू B1/B2 लिखो -1 माइनस R इज इक्वल टू C1 देखो 8 और ये इक्वल टू 0 है बेटा, अपॉन 16। अब देखो ये 1/2 है, ये भी 1/2 है, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/R। माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। R की वैल्यू कितनी आ गई? 2। यही पूछ रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R। R की वैल्यू क्या हो गई? 2। ये फिर CBSE 2023 का क्वेश्चन है, देख रहे हो। और ये 59 हुए टाइम को, और क्वेश्चन भी कर लिए तुमने, तो ये होता है। अगला बताओ इसी बात पे, बताना कैसी लाइन से ये? पैरेलल। पैरेलल की कंडीशन बताओ। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू
बोलो A1 कितना है? A2 3, B1 2, B इज नॉट इक्वल टू C1 9 ले लो, उधर है तो दोनों 9/18 ले लो, सही है, दोनों का माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें रिलेशन पूछना चाह रहा है, अच्छा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6। क्या ऐसा ऑप्शन है कोई? बस सही है, AB इज इक्वल टू 6। ऑप्शन में तो यही है मामला, टफ है क्या? बस क्या आने चाहिए बताओ? वो लास्ट वाला चार्ट आना चाहिए, तो कर लोगे, करोगे आज अपने नोट से करोगे कुछ, मैं कुछ भेज दूंगा, ठीक है? तो इतना याद करके आना, दिमाग में सारा फिट करके। यस सर नहीं, कल पूछूंगा तो बताऊंगा तुझे।